ये घोषणा कर रहे हैं कि आपके लिए हमारा पूरा समर्थन है और जिस दिन संकेत हो जाएगा पूरा शहर बंद कर देंगे इसके समर्थन में बस स्टैंड को हम यथावत रखेंगे। बस स्टैंड को नेस्तनाबूद किया गया, उनका नाम गलत किया गया, सिविल लाइन चौराहे पर रखी डॉक्टर सरहरी सिंह गौर की प्रतिमा को हटाया गया। डॉक्टर सरहरी सिंह गौर का अपमान सागरवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है आप सब देख रहे हैं, और पिछले विगत लगभग 25 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं सागर में वो लेके आई क्या है, मुझे बताएं तो सागर को क्या दे दिया उन्होंने। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा लिधौरा हाट 4 लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज लगातार जो है बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का तीसरा दिन है और कलेक्टर को भी 3 दिन हो गए, लेकिन कलेक्टर ने अभी ना तो इनकी खबर ली है ना ही इनसे कोई मुलाकात की तारीख मुकर्रर की है। एक बात बिल्कुल तय है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर का भाषणों में जिक्र आ रहा था। सर, डॉक्टर हरि सिंह गौर इस पूरे हिंदुस्तान का गौरव है और जिस बस स्टैंड का नाम अगर उनके नाम से जुड़ा हो तो क्या मजाल प्रशासन की और क्या मजाल सरकार की कोई उसे हिला सके। ये हम नहीं, ये जनता के हवाले से खबर है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम में वो ताकत है कि शायद अभी न तो ये सरकार को इल्म है, न ही इसकी जानकारी प्रशासन और नए कलेक्टर को है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आज बस ऑपरेटर्स की तीसरे दिन हड़ताल है, यात्री परेशान हो रहे हैं, रोजमर्रा जो सफर करते हैं उनको परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन बेखबर है और अभी तक इनसे कोई मुलाकात की तारीख फिक्स नहीं हुई। फिलहाल व्यापारी यूनियन का और ऑटो यूनियन ने जबरदस्त समर्थन दिया है और कहा है कि हम बस ऑपरेटर्स के साथ हैं। आज हम लोगों से मुखातिब होंगे। व्यापारी यूनियन और ऑटो यूनियन ने आज जो है पप्पू तिवारी जी है, क्या मदद और क्या आप जो है लड़ाई आप भी लड़ेंगे इनके साथ में? बिल्कुल डॉक्टर सरहरी सिंह गौर का जहां नाम आता है, सागर के प्रत्येक व्यक्ति को लड़ाई लड़ना चाहिए। डॉक्टर सरहरी सिंह गौर ने जो त्याग और तपस्या और सागर का नाम देश और दुनिया में किया है, हम उनके ऋणी हैं। हमारे डॉक्टर सरहरी सिंह बस स्टैंड को नेस्तनाबूद किया गया, उनका नाम गलत किया गया, सिविल लाइन चौराहे पर रखी डॉक्टर सरहरी सिंह गौर की प्रतिमा को हटाया गया। डॉक्टर सरहरी सिंह गौर का अपमान सागरवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ऑटो चालकों ने एक विशाल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली और बस ऑपरेटर यूनियन द्वारा जो 5 तारीख से हड़ताल जारी है, सभी ऑटो चालकों ने आज हड़ताल का समर्थन किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने कलेक्टर साहब को सागर भेज दिया है, लेकिन कलेक्टर साहब को कुछ लोग, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को जिस दिन आए थे उनका मन था कि हम आंदोलनकारियों से मिलेंगे, डॉक्टर गौर की जो नाम का बस स्टैंड है उसको हम स्थापित करेंगे, ये हमें जानकारी थी और उनको पहले ही दिन आना था, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों ने गुमराह कर दिया कलेक्टर को और कुछ प्रशासन के अधिकारियों ने। आप नए हो कलेक्टर महोदय, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो बीडी दुबे जी के इस चैनल के माध्यम से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ डॉक्टर गौर का त्याग 10 पीढ़ियाँ 50 पीढ़ियाँ भी हो जाए तो वो उनका ऋण नहीं चुका सकती। आप आइए, डॉक्टर गौर के सम्मान में जो आंदोलनकारी बैठे हैं उनके पास आइए और हमारे डॉक्टर गौर के नाम का अति प्राचीन बस स्टैंड वापस कराइए, जो सागर शहर की जनमानस की आवाज है, और उस आवाज पर आप आइए और हमारा डॉक्टर गौर के नाम का बस स्टैंड वापस। मैं जिला व्यापारी महासंघ की ओर से इस बस स्टैंड के समर्थन में, चूँकि बस ऑपरेटर भी व्यापारी संघ का ही अंग है और ये पूरे व्यापारियों की और आम जनता की लड़ाई है। डॉक्टर हरि सिंह हमारे शहर के ही नहीं पूरे जिले के कुल देवता हैं और कुल देवता का अपमान जो भी करता है वो नेस्तनाबूद हो जाता है। इसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर का नाम जुड़ा है और हम ये घोषणा कर रहे हैं कि आपके लिए हमारा पूरा समर्थन है और जिस दिन संकेत हो जाएगा पूरा शहर बंद कर देंगे इसके समर्थन में बस स्टैंड को हम यथावत रखेंगे। जिला के एक प्रभारी दिन कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया था। कल उन्होंने पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझ पे एक अन्य मामले में मुझसे चैटिंग की और खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जिस तरह उनको निपटाने में हमने 3 साल लगाए हैं, यदि यहाँ के लोग नहीं निपटे
तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय केंद्रीय गृह सचिव, नेता प्रतिपक्ष सबके लिए लेटर जारी करूंगा और जो प्रोसीडिंग होती है संवैधानिक, उस प्रोसीडिंग में इनके अधिकार भी बताऊंगा। इनकी जो गड़बड़ी की है, सबसे बड़ी गड़बड़ी जो बस स्टैंड का खेल है, ये स्मार्ट सिटी का जो वर्ल्ड बैंक का और एशियन डेवलपमेंट का जो फंड आया है उसको इनने 3-13-9-18 किया है। ये बस स्टैंड तो एक बहाना है, उस फंड को एक नेस्तनाबूद करने, उसमें को 3-13-9-18 करने में, गड़बड़ी करने में इनने पूरा खेल खेला है। इसकी हम जांच कराएंगे, चाहे सागर में सीबीआई आए, चाहे ईडी आए, चाहे ईओडब्ल्यू आए, सारी जांच एजेंसियां हमारी डिमांड पर आएंगी। और बस स्टैंड तो हम लेके रहेंगे क्योंकि ये पूरे जिले की जीवन रेखा है। समस्त व्यापारियों का, बच्चों का, लेबर का, सबकी एक जीवन रेखा है। यहाँ से कम 50,000 लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार चलता है। आज बाजार पूरा सूना पड़ा है बस स्टैंड की न रहने से, हड़ताल के होने से। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि मैं उस डॉक्टर गौर के विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ और उनकी शिक्षा मेरी रगों में है। मैं जानता हूं कि वो कितने बड़े कानूनविद थे। उनका एक अंश भी अगर हम लोगों ने उपयोग कर लिया तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए डॉक्टर गौर के सम्मान में हम सब है मैदान में। डॉक्टर गौर व्यापारी यूनियन बिल्कुल साथ में खड़ा है आज। जी, मैं अमित पाराशर, सागर बस स्टैंड व्यापारी संघ की ओर से बस एसोसिएशन की हड़ताल का पूर्ण समर्थन कर रहा हूं और जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी हमारा पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा। आज सागर की अगर भौगोलिक स्थिति हम देखें तो इस तरीके की नहीं है कि आप सागर शहर से जो बस स्टैंड आपने उठा के दूर पटक दिया, लगभग 12 किलोमीटर दूर, तो ये एक मतलब सभी प्रकार के जो व्यापार है ये तो ठप्प करने वाली स्थिति है। आप स्मार्ट सिटी बना जरूर रहे हैं सागर को, लेकिन व्यापारिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगले कुछ वर्षों में सागर जो शहर है वो लगभग 10 वर्ष पीछे चला जाएगा व्यापार के क्षेत्र में। सागर में कोई औद्योगिक धंधे तो है नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है आप सब देख रहे हैं, और पिछले विगत लगभग 25 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं सागर में वो लेके आई क्या है, मुझे बताएं तो सागर को क्या दे दिया उन्होंने? सिर्फ बीएमसी के नाम पर, उस बीएमसी में अभी करोड़ों के घोटाले चल रहे हैं। बीएमसी के अलावा कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक आईआईटी, एक एम्स, एक कैंसर हॉस्पिटल अगर वो लेके आते तो मैं मान जाता। क्या उपलब्धि है डबल इंजन सरकार की? कुछ नहीं। आपके पास जो बस स्टैंड उपलब्ध था उसको भी 12 किलोमीटर दूर आपने पटक दिया। सागर की अर्थव्यवस्था जो छोटे गांव शहरों से लोग आ रहे थे उस पर डिपेंड करती है। जब गांव खेरे से जो लोग हैं वो अगर नहीं आएंगे तो सागर की अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? अगर आज आप देखेंगे सराफा व्यापार, सिंधी मार्केट, गुजराती बाजार, कटरा बाजार सूने पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि लोग यहाँ पर जो सावन के महीने में खरीदारी करने आते थे छोटे गांव खेरों से, वो लोग नहीं आ पा रहे। आपको ये बीच में रोकेंगे कि ये जो पुराना बस स्टैंड है ये क्या प्लान करना, कोई सवाल है कि सरकार? देखिए, अभी तक तो ये चल रहा है कि अफवाहों का बाजार गर्म है कि यहाँ के जो लगभग एमपीपी से लेके जैन हाई स्कूल तक का जो स्थान है ये किसी बड़ी कंपनियों को लीज पर दे दिया गया है और जल्द ही यहाँ के जो व्यापारी उन लोगों के ऊपर भी गाज करने वाली है। यहाँ से सभी व्यापारियों को हटा के मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपने अपने बड़े बड़े यहाँ मॉल लेके आने वाले हैं। लेकिन ये मैं एक बात बता दूं सरकार को, शासन और प्रशासन को, कि यहाँ पर मॉल हम लोगों की लाशों के ऊपर ही उनको बनाना पड़ेगा। ये जगह हम छोड़ने वालों में से नहीं है। आप आम आदमी है? क्या है? आम आदमी सर। क्या देखते हैं, पुराना बस स्टैंड ठीक ठाक है कि नया? नया तो बहुत बेकार है, पुराना बहुत अच्छा है सर। हाँ। यहाँ से सबका रोजगार चलता है, आने जाने में सुविधा रहती है। वहाँ क्या है, वहाँ कुछ भी नहीं है। 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जाओ तो 50 रुपये जाने के लगते, 50 रुपये आने के लगते। और एक बात तो और है सर कि यहाँ लेडीज रहती है रात के 12 बजे चाहे 2 बजे, यहाँ पर सेफ रहती है। सभी दुकानदार यहाँ पर मदद करते हैं लेडीजों की, वहाँ पर कौन करेगा लेडीजों की मदद? ये बताइए आप। ठीक बात नहीं, इसमें क्या है भाई साहब, पुराना जो बस स्टैंड है ये सबसे बेस्ट था, बिल्कुल सिटी के सेंटर में था। और बस स्टैंड ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे जनता को सुविधा हो। आपने जहाँ पे बस स्टैंड बनाया है वहाँ पे उस बस स्टैंड के अलावा कुछ भी नहीं है। एक तरफ कैंट की जगह है जहाँ पे जीवन में कभी कुछ नहीं बनना है, दूसरी तरफ जो शहर है वो पूरा का पूरा एक कोने में ढकेल दिया, पूरा इकोनॉमी ख़त्म कर दी। मैं एमआर हूँ, मुझे बस से 16 दिन ट्रैवल करना पड़ता है, जहाँ पे मुझे खर्चा भी ज़्यादा पड़ रहा है। 30-40 रुपये एक तरफ से लग जाते हैं, तो वो तो हमारे जेब पे 1000 रुपये महीने का खर्च बढ़ा दिया सरकार ने। तो हम तो चाहते हैं बस स्टैंड यही रहे, पुराना बस स्टैंड रहे, यहीं से बसें चलें। बस स्टैंड यही रहना चाहिए। जी आदरणीय दुबे जी, आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। इस प्रजातंत्र के एक मजबूत आधार स्तंभ मीडिया के एक जागरूक व्यक्तित्व के सामने मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ। आज ये हम बस मालिकों की जो यात्री बसों की हड़ताल है, ये केवल हम लोगों का ही मुद्दा नहीं है,
सागर की समस्त उन जनताओं की समस्याओं का एक आंदोलन है, जिनको हमारे जनप्रतिनिधि दरकिनार कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व होता है कि वो जनता के लिए सहूलियतें प्रदान करे, ना कि उनकी सहूलियतों को छीने। आज इस स्टैंड से सारी कनेक्टिविटी थी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कलेक्ट्रेट, कोर्ट, सभी जगह पास में थी, मार्केट, और ये सब काफी दूर हो जाएंगी और इनसे बहुत बड़ी दिक्कत बनी। बहुत परेशानी हो रही भैया, बहुत परेशानी हो रही। आदमी आते हैं जिनको पता है वो कहाँ जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, 12 किलोमीटर दूर पहुँच गए स्टैंड। अब वहाँ से कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, जिनको नया आदमी आ रहा है तो उसको क्या पता है कि कैसे आ रहे हैं। ऑटो वाले आ रहे हैं, कोई मिल रहा है समय पर, नहीं मिल रहा है। 12 बजे दिन में भी आ रहे हैं, 12 बजे रात में भी आ रहे हैं। अब उनका क्या होगा? लूटमार हो जाए अगर सर कुछ वहाँ से कोई मतलब कि कोई सिटी तो नहीं है वहाँ पे। अगर रात में कोई यात्री आ रहा है, कोई लेडीज आ रही है, अब कोई बहन बेटी आ रही है, उसके साथ अगर कुछ दुष्कर्म हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे इतनी सुविधा है कि कहीं भी चले जाओ, अगर पैदल भी चले जाओ, ऑटो नहीं मिल रहा तो कोई बोल नहीं सकता है शहर के अंदर। इनने बहुत गलत किया है सर। हम बता दें, रक्षाबंधन के पावन त्योहार आने वाला है और रक्षाबंधन में मध्य प्रदेश सरकार ने बहनों को 250 रुपये देने का ऐलान किया है। लेकिन असलियत में अगर यहाँ बस ऑपरेटर्स हड़ताल पे रहे तो ये 250 रुपये तो उनके बसों में लगेंगे नहीं, वो तो और ज़्यादा उनको जो 1200-1300 रुपये मिल रहे हैं वो अपने भाई तक पहुँचने में लगेंगे। यानी मोहन सरकार के 250 रुपये कम से कम सागर में बहनों के काम नहीं आने वाले। लग रहा है कि बहनों के काम नहीं आएगा। क्या आम आदमी हो आप? हाँ, देख रहे हो? बस पे चला था भैया, बस पे। अब बसें तो हड़ताल पे चली गई हैं। हमारे भी बैठे हैं, और बैठे हो हड़ताल पे? अच्छा, लग रहा हो कि वापस आ जाए पुराने बस पे? बिल्कुल काहे नहीं आएगा वापस, सब लोग समर्थन दे रहे हैं, बिल्कुल आएगा वापस स्टैंड। सब जनों को समर्थन है, सबका समर्थन है। बराबर स्टैंड आप वापस आने भैया, हम लोग सब परेशान हैं। बुलाए उठाएंगे नहीं, स्टैंड आ जाएगा जब ये हाथ हटेंगे। हाँ, ये बिल्कुल अटल है बिल्कुल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर मोहन यादव जी की मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वोट बैंक की खातिर ये कहीं मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, कहीं दरगाह बनवा देंगे। यहाँ पर सागर विधानसभा में 8 विधानसभा सीटों का ये नुकसान क्यों कर रहे हैं? ये जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारा मतलब ये है कि जो 8 विधानसभा का आप नुकसान कर रहे हो, ये नुकसान ना करो और बसों को जो बस स्टैंड है वो पुनर्चालू किया जाए। बिल्कुल चालू किया जाए। मेरा निवेदन उन पैसेंजरों से है, मैं कंडक्टर हूँ और कंडक्टरी करीबन 7-8 वर्षों से कर रहा हूँ, उन पैसेंजरों से जो शासकीय कर्मचारी हैं लेकिन वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन बैक सपोर्ट हम लोग को दे सकते हैं, जो फ्री में 60-65 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने के बाद भी हम लोग के साथ फ्री सफर की आशा रखते हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं। तो निवेदन जिनका नंबर था, हमने उनको नंबर से फ़ोन लगाया है कि आप आइए हम लोग के धरना प्रदर्शन में और हम लोग की हड़ताल में हम लोग का सहयोग कीजिए। और जिनका नंबर नहीं है, मीडिया के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप आइए, काहे कि बस हमेशा के लिए बंद नहीं हुई हैं। आने वाला समय हम लोग का आने वाला है जब हम आपका पूरा टिकट बनाएंगे, फिर आप रिपोर्ट करेंगे, लड़ाई करेंगे, रोकेंगे। आप कोर्ट वाले हो, आप टीचर हो, आप काले कोट वाले हो, आप कोर्ट वाले हो, कोर्ट के आप स्टेनो हो, जे हो, आप टिकट नहीं देते हो, 50-50 किलोमीटर सफर करते हो। आज हमें आपकी ज़रूरत है, आपको जब इतने लंबे समय की ज़रूरत हमसे रहती है, मतलब पूरी साल की, सिर्फ 1-2 महीने की छुट्टी पड़ती है, आज हमें ज़रूरत हुई, आप पूछने भी नहीं आ रहे, आप कॉल भी नहीं कर रहे, क्या कि आपको तो मीडिया ने बता दिया ना कि बसें बंद हो गई हैं। चलो ये कोई बात नहीं होती है। मीडिया के माध्यम से हमारा उनसे आग्रह है कि आए, चाय नाश्ता हम लोग की तरफ से यहाँ चल ही रहा है, आए हम लोग के साथ खड़े हों, हम लोग हमारे साथ चाय पिए। चाय नाश्ता का खाना की तक व्यवस्था बनाई है। अरे भंडारा भाव है और रहे ऐसा ही चल रहे जब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी। हाँ, स्टैंड वापस यार, और बताओ, तुम बोलोगे? हम बोलना चाहते हैं, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि जिस जनता ने इस नेता को बनाया है, जो नेता अगर जनता की नहीं सुनेगी तो अब की बार ये नेता गिर जाएंगे। जो बस स्टैंड बात पर इस बार जाना चाहिए। सागर चली गए भाई, जब 30-14 दिन होगा, बिल्कुल आ ही नहीं रहे। अरे हम आ रहे हैं, आज आए हैं। अच्छा, आप आए? कलेक्टर साहब क्यों नहीं मुलाकात कर रहे? कलेक्टर साहब को जानकारी मिले तब तो मुलाकात करेंगे। मिल चुकी है,
एक मिनट। मुख्य बात है कि भारतवर्ष में केवल सागर में पहाड़ पर स्टैंड बना है। पहाड़ पे आपने पहाड़ पे कभी स्टैंड देखा है कहीं? पूरे इंडिया में चले जाओ, केवल सागर में नेताओं की वजह से जंगल में, पहाड़ों में, पहाड़ पे बना है बस स्टैंड। ये आप ध्यान देने योग्य बात है। तो जमीन है नेताओं की? जमीन है वहाँ पे, उन्हीं लोगों की, सब लोगों की। तो एक निवेदन और था दुबे जी, आपकी जितनी नेटवर्किंग होती है कि आप वीडियो मंगा सकते हैं। आप इंदौर जाएं, महानगरी कहलाती है, मुंबई के बराबर है। आप सरबटे बस स्टैंड देखें जिसको अलग नहीं किया प्रशासन ने। आप हमारे बस स्टैंड के सामने से आप देखेंगे समथिंग 50 फुट चौड़ी रोड है, मकरोनिया तक और बहरिया टिकट्टा तक। आप सरबटे बस स्टैंड पे नाप के देख लेगा 26 फुट से ज्यादा रोड हो और बस स्टैंड चालू है। 20 शहर का स्टैंड चालू है, सरबटे इंदौर महानगरी है। आज यार इतने छोटे शहर में यार हमारा स्टैंड ले रहे हो आप, कितने गरीबों का रोजगार खा रहे हो। इसमें है क्या? इसमें आगे हम ये बोलेंगे नहीं किसी मंत्री की जगह, ये नहीं, ये सबको दिख रहा है। लेकिन ये है कि आप मीडिया हैं, आप ही की वजह से हम लोग का बात ऊपर तक पहुंचेगी। आप दिखाएं। 19 तारीख को सवेरे मैं स्टैंड से पहली गाड़ी छोड़ता हूँ। स्टैंड से निकलती है पहली गाड़ी, जो निकलती है मैं वो पहली गाड़ी छोड़ता हूँ। 19 तारीख को सुबह 4:30 बजे मैं यहाँ से गया था उस स्टैंड मोटरसाइकिल से। तो मैं स्टैंड से आगे निकल गया था क्योंकि लाइट गोल थी, और फिर उसके बाद 3-4 गाड़ी छोड़ी तो उसमें एक भी सवारी नहीं गई। 8 बजे अपने घर वापस आ गए। ये स्थिति है। फिलहाल हम सागर बस स्टैंड में, और आप देख सकते हैं बाकायदा तंबू लगा के जो है बस ऑपरेटर्स हड़ताल पे हैं। हड़ताल का तीसरा दिन है। कलेक्टर को भी 3 दिन हो गए हैं। कलेक्टर ने अभी इनसे कोई मुलाकात नहीं की है। यात्री परेशान हो रहे हैं। सागर की जनता की समस्या है जो रोजमर्रा बसों में सफर करते हैं, जिनके बसों से काम होते हैं, छात्र जो बसों से सफर करते हैं वो परेशान हो रहे हैं। 4 व्हीलर में घूमने वाले लोग और बेशकीमती ज़मीनों के मालिक जो साइड हैं वो चाहते हैं कि नया बस स्टैंड वहाँ हो। लेकिन आम जनता जो सागर की जनता है वो जनता ये चाहती है कि बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड हो, तला बस स्टैंड से संचालित हो। हम फिर कलेक्टर महोदय से अपील करेंगे कि आप संवेदनशील कलेक्टर मुझे लग रहे हैं। 3 दिन में आपने तमाम लोगों से बातचीत की है, तो मुझे आपकी संवेदनशीलता पर शक हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं और बातचीत से आप हल निकालने की बात पहले दिन कर चुके हो, लेकिन अभी तक बातचीत करने नहीं आए हो। तो कलेक्टर महोदय, आपको ये जिम्मेदार, चूंकि आप राजा हैं और जिम्मेदारी आपकी सिर्फ इतनी है कि जनता जहां परेशान होती है, 1 मिनट भी जनता को परेशान होने का जो है जिम्मा आपको लेना पड़ेगा। अगर जनता परेशान होगी तो जिम्मेदार कलेक्टर होंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। तो फिलहाल अभी पप्पू तिवारी जो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि सर डॉक्टर हरी सिंह गौर के नाम पर ये बस स्टैंड है। तो हम सरकार को बता दें और प्रशासन को भी ये बता दें कि सर डॉक्टर हरी सिंह गौर कोई एक शख्सियत का नाम नहीं, ये महामानव है। और जिस पर इनका ठप्पा लग जाए, कोई माई का लाल उसका बाल नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पूरे संभाग में इनको पिता तुल्य माना जाता है। और शायद उनके नाम के साथ जो है छलावा किया गया है, उनके बस स्टैंड को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये आत्मा है सागर की, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन आधा 1 किलोमीटर दूर सागर खत्म हो जाता है। सिर्फ 1 किलोमीटर के ट्रैफिक के लिए शायद एक बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी ने ये योजना रखी। शायद बस शिफ्टिंग की जो बात है उसमें आम आदमी परेशान हो रहा है, और जब आम आदमी परेशान होता है तो कहीं ना कहीं फिर इंकलाब होता है, और फिर जब इंकलाब जिंदाबाद होता है तो हमने बांग्लादेश की भी तस्वीर देख ली, श्रीलंका की भी तस्वीर देख ली। जिस दिन जनता घरों से निकलेगी, ताज और तख्त दोनों पलट जाते हैं। यही इस देश के और यही दुनियादारी के कानून है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लेधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।